सुबह से स्कूल जाती है और शाम को लौटकर घर आती है। माँ, पापा, टीचर ने कहा है कल से स्कूल में यूनिफॉर्म में आना और नर्सरी की किताबें भी लेकर आनी है, नहीं तो डांट पड़ेगी। पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो लगा था प्राथमिक स्कूल में फीस नहीं लगेगी, पर ये खर्च। नंदलाल रात में चुपके से घर के मंदिर में रखा चांदी का पुराना सिक्का उठाता है। तभी उसे सीमा देख लेती है। ये क्या कर रहे हो? मंदिर का सिक्का क्यों उठा लिया? इसे बेचकर तारा के लिए ड्रेस और किताबें लाऊंगा। मैं उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। मैंने कहा था ना, प्राथमिक स्कूल में भी खर्च होता है। तो क्या हम अपनी आर्थिक तंगी में उसकी पढ़ाई छुड़वा दें? हाँ? नहीं, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं। तो मुझे बस काम करने की इजाजत दे दो। ठीक है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं और घर की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे। अगले दिन सीमा गांव के बड़े साहूकार कुंदन लाल के घर काम ढूंढने जाती है। उसे वहाँ साफ सफाई का काम मिल जाता है। मुझे साहूकार कुंदन लाल के यहाँ काम मिल गया है। अब हम अपनी बेटी की सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। मुझे माफ कर देना, मेरे होते हुए तुम्हें काम पर जाना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने दुख और सुख दोनों में साथ देने की कसम खाई है। सीमा काम शुरू करती है। साहूकार कुंदनलाल की नीयत ठीक नहीं थी। वो किसी न किसी बहाने सीमा को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। सीमा मजबूरी में चुप रहती है। अरे सीमा, जरा चाय तो लेती आ। आराम से काम कर, कोई जल्दी नहीं है। सीमा नजरें झुकाए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। कुंदनलाल की पत्नी मायके गई हुई थी। वो सीमा को फिर से अकेले चाय देने बुलाता है। सीमा, बैठो बैठो, ये दूसरी कप चाय तुम्हारे लिए है। तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। सीमा डरते हुए सोफे पर बैठ जाती है। देखो, तुम मिट्टी में पड़ा वो हीरा हो जिसकी पहचान एक असली जौहरी ही कर सकता है, और वो जौहरी मैं हूँ। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, अब बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम्हारी बेटी को कलेक्टर बनाना है ना, पैसों की चिंता मत करो। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मैं वैसी